सैयदना शफीना नबीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यकीनन ये हमारी सादतमंदी है कि इस वक्त हम और आप पैगाम रसूल अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस में हम तशरीफ़ रखते हैं। लायके मुबारकबाद हैं अराकीन हुजूर मुजाहिद मिल्लत कमेटी के अफराद, जिन्होंने वाकई जलसे तो बहुत होते हैं केंद्रापाड़ा में, लेकिन आज जो सजावट और जो रंगो रोगन जलसे का लग रहा है, यकीनन एक नुमायां लग रहा है। आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा हार गले में है कि हम लोग गर्दन झुकी जा रही है ना। इतना बोझ उठाने के लिए भी जो है इतना बड़ा बड़ा ये इमाम साहब को आप पेश किए, बहुत अच्छी बात है। वाकई आप लोगों ने साबित कर दिया है कि ये सिर्फ हमारे मस्जिद के इमाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मोहल्ले वालों से गुजारिश है कि जितने जलसे हों, अब फौकियत आपको देना है, आपके इमाम को देना है। आपके पूरे साल के 365 दिन 24 घंटा आपका इमाम हर वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार रहता है। और जब जलसे होते हैं इमाम को नज़रअंदाज किया जाता है, कभी इमाम से पूछा भी नहीं जाता है, कभी इमाम पे हुक्म चलाया जाता है, कभी उससे गलत बर्ताव किया जाता है। लेकिन मैं मुबारकबादी देना चाहूँगा दोबंदा के नौजवानों को, जिन्होंने आज साबित कर दिया। इमाम साहब आज नहीं थे, अपने घर में थे, छुट्टी में थे, लेकिन नौजवान इसरार किए। इमाम साहब अपने घर से जो है सफ़र करके अभी 8 बजे 9 बजे करीब यहाँ पहुँचे हैं। यकीनन इमाम साहब की जो गुफ्तगू हुई, जितनी बात हुई, वही इमाम है जो सिर्फ 5 वक्त का नमाज पढ़ा दे, वो नहीं। वो इमाम है जो नमाज पढ़ाने के साथ साथ वहाँ की हालात पे उसकी गहरी नज़र हो और वो अपने मुक्तदियों के ईमान और अकीदे की फिक्र करे। यकीनन हजरत मौलाना काजी मुर्शिद साहब के एक एक जुमले ये लायक अमल और हम सब के लिए जो है बिल्कुल वाजिबुल अमल है। आपसे मेरी गुजारिश है कि उनकी एक एक बात पे आप अमल कीजिए और अपने इमाम की इसी तरह कद्र कीजिए। इस वक्त पर चूंकि मेरा वक्त 12वीं शरीफ की मुनासिबत से कुछ सवाल रखा गया है, इंशाअल्लाह ताला मैं सिर्फ चंद ज़रूरी बातें कह के फिर सवाल लूँगा इंशाअल्लाह। ये जितने सारे हमारे उलमा हैं, हमारे अलिया डी ईदगाह मोहल्ला बस्ती के खतीब इमाम हजरत हाफिज़ कारी उम्मत नबी साहब, और हमारे चौधरी बस्ती के खतीब इमाम हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब, और पटामुंडी बस्ती के खतीब इमाम हजरत मौलाना इसराफिल साहब अमजदी, और हमारे दोबंदा कुलियतुल बिनात राबिया बसरिया के नायब मोहतमीम हजरत मौलाना जमाल रजा साहब, मदरसा गरीब नवाज के सदरुल मुदरसिन हजरत हाफिज आजम साहब, और मुदरिस हजरत हाफिज तफीरुद्दीन साहब, और हमारे पत्तरपुर के हजरत मौलाना इनायतुल्लाह साहब, और ये सारे उलमा। अल्हम्दुलिल्लाह केंद्रापाड़ा में कोई भी जलसा होता है स्टेज भरा ही रहता है उलमा से। हजरत मौलाना हमारे गाजी मिल्लत मौलाना मुजफ्फर हुसैन मुजाहिदी साहब, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इन सारे उलमा की उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। एक बात हमारे शमील मुजाहिदी साहब जो शेर उन्होंने पढ़ा था, वाकई ये इस वक्त की जरूरत है। ये अपने उड़ीसा के हैं, इसका दर्द रखते हैं। हमारे नकीब आजम हिंदुस्तान हजरत मौलाना अख्तर रजा ज़ियाई साहब, इनकी भी कोशिश होती है और हम सब की कोशिश है कि इस वक्त जो उड़ीसा में पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, जो पैगाम हमें देना चाहिए अपने लोगों को कि हमने मरकज इसी को माना है। जो बरेली शरीफ का फैसला होगा और भाया धामनगर होकर हम तक पहुंचेगा, हम सब उसी की तायीद करते हैं, उसी पे अमल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत।
जलसे के ताल्लुक से एक बात मैंने अपने केंद्रापाड़ा में भी कहा था, आपको भी बता दूं, कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। जलसे के ताल्लुक से मैंने कहा था आप जलसा कीजिए अपने इमाम के मशवरे से, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप मुझे पूछिए, मेरा कोई औकात नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझे जलसे में बुलाएं, आप ना बुलाएं तो मैं नाराज हो जाऊं, ऐसी भी कोई बात नहीं। मेरे कहने का मंशा ये था आपका जलसा अच्छा हो, क्योंकि इस वक्त जो मुकर्रिरीन और शोरा का इंतखाब होता है यूट्यूब देखकर हमारे नौजवान इंतखाब करते हैं, और हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होता है। आपको लगेगी बहुत अच्छी चीज है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, लेकिन कभी आप पसे पर्दा क्या चल रहा है, वो किस लाइन से हैं, किस अकीदे से उनका ताल्लुक रखता है, किसको वो मरकज मानते हैं, किस चीज का पैगाम देते हैं, इससे आप वाकिफ नहीं होंगे। इसलिए जितने जलसे हों आप अपने इमाम के मशवरे से करेंगे तो आप अपने जलसों में उसी खतीब, उसी शायर का इंतखाब करेंगे जिसका ताल्लुक मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ से होगा, धामनगर शरीफ से होगा। जो वहां से कटा है न हम उसको काबिले ताज़ीम समझेंगे, न उसको अपने जलसों में बुलाएंगे। ये पैगाम उस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी से अपनी बात खत्म करूं। ये दोबंदा की तारीख है कि यहाँ गुज़श्ता साल भी जलसा हुआ था तो खाली तकरीर नहीं हुई थी। गुज़श्ता साल दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के बहुत बड़े मुफ्ती हजरत अल्लामा मुफ्ती उस्मान साहब क़िबला शमसी तशरीफ लाए थे, उनसे सवाल व जवाब हुआ था। और ये सवाल जवाब ऐसा है, मसले की आपको अहमियत क्या है। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं तुदारिसुल इल्म सातम फिल लैल खैरुम मिन अहयाहा, रात के किसी हिस्से में थोड़ी देर मसला व मसाइल का सीखना और सिखाना, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि पूरी रात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है ना। इंशाअल्लाह ताला अभी जो मसाइल पूछे जाएंगे उसका आप जवाब सुनेंगे और बिल्कुल इख्तिसार के साथ जवाब बताया जाएगा ताकि वो बात आपके जहन नशी हो जाए। इंशाअल्लाह आप उस पर अमल करेंगे। बिल्कुल इत्मीनान सुकून से साथ बैठें। हमारे ताहिर रजा साहिर इस्लाम ताहिर रजा साहब तशरीफ ले आए हैं, इंशाअल्लाह उसके बाद नदीम रजा फैजी वो भी तशरीफ लाएंगे। फिर आज के जो सबसे बड़ी खतीब हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद रौनक स्टेज होंगे, इसलिए बिल्कुल दिल जमई के साथ बैठें। यकीनन इस वक्त जो सवालात होंगे उसका आप जवाब सुने और अपने जहनो दिमाग में बिठाए रखें और उस पर अमल की कोशिश करें। इंशाअल्लाह शुरू करें। देखिए गौर से सुनिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। तवज्जो के साथ कुछ सवालात कमेटी की जानिब से और इमाम साहब की हुक्म से जो चंद सवालात। नंबर 1, अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना कैसा है? आप लोगों ने सवाल सुना, अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना कैसा है। हम अब लोग देखते हैं अपने माशरे में, लोग बात बात पर कहते हैं ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाला फैसला करेगा, ऊपर वाला सब जानता है, ये कहते हैं कि नहीं। तो इस तरह के जुमले अल्लाह ताला की शान में कहना कि ऊपर वाला देखता है, वही फैसला करेगा, वही सुनेगा, वही सब कुछ करता है, ये जुमला कहना कैसा है। सवाल, उसका जवाब सुनिए। अगर कोई बंदा ये समझ कर कहता है कि ऊपर वाले से मुराद अल्लाह ताला ऊपर रहता है, अगर ये उसकी नियत है कि अल्लाह ऊपर रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, कलमे कुफ्र हो जाएगा, बंदा काफिर हो जाएगा। अल्लाह ताला ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने जहत हैं सबसे पाक, किसी मकान से भी अल्लाह पाक है। इसलिए अल्लाह ताला को अगर आप कहते हैं कि ऊपर वाला से मुराद ऊपर रहता है, तो गोया कि बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। एक दूसरी बात, अगर बंदा इस नियत से कहता है ऊपर वाला मुराद बुलंद मर्तबे वाला अजीम, अगर इस इरादे से कहता है, तो ये भी कहना जो है एक तरह से इसमें गुंजाइश है, लेकिन फिर भी इस तरह के जुमले इस्तेमाल न किए जाएं जिसमें कुफ्र का शायबा है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जब भी इस तरह के मौके आए, आप ऊपर वाला दो लफ्ज मिल के कहते हैं, आप इतना बड़ा जुमला ना कहें, आप अल्लाह ताला कहेंगे, आपकी जबान भी पाक होगी, आपके नामा अमाल में सवाब भी लिखा जाएगा।
दूसरा सवाल, मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना कैसा है? वाकई बहुत अहम सवाल है। हम लोग भी, आप लोग भी किसी जनाजे में गए होंगे तो देखते हैं कि गुस्ल दिलाने वाले मैयत को, जनाजा तैयार है, लोग जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हैं, कहते हैं इमाम साहब इंतजार कीजिए, जो मैयत को गुस्ल दिला दे ना वो नहाने के लिए गए हैं, उनकी वजह से इंतजार करना पड़ता है। मैयत को गुस्ल दिलाने के बाद जो मैयत को गुस्ल दिलाते हैं उनके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं है। टाइम जनाजे का हो गया है तो गुस्ल करने ना जाएं, अपना कपड़ा वगैरह बदल के वजू बना के जनाजे में शामिल हों। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, जनाजे में ताखीर है, अगर गुस्ल कर लेते हैं तो बेहतर है, लेकिन गुस्ल को फर्ज समझना कि मैं मैयत को गुस्ल दिलाया हूं इसलिए मेरे ऊपर गुस्ल फर्ज है, ये गलत है। समझ में आ रही है ना बात? क्या सत्र खुलने से वजू टूट जाता है? बहुत ये मसला जो है अवाम में बहुत ज्यादा राइज है। आंठू खुल गया, वजू टूट गया, जल्दी से फट से फटवा लगता है ना। सत्र का मतलब ये आंठू, घुटना खुलने से वजू टूटता है कि नहीं? तो उसका जवाब सादा और सिंपल ये है कि घुटना खुलने से वजू नहीं टूटता है। लेकिन ये घुटना खोलना, ये क्या है? सत्र खोलना, घुटने से इधर दिखाना, मर्द के लिए देखने वाला दिखाने वाला दोनों गुनहगार, और ये हराम है। आज जो मेरा अपना मुशाहिदा है, शादीशुदा नौजवान अपने घरों में होते हैं, गांव में होते हैं, अभी उनकी गैरत को क्या हो गया है कि वो अभी हाफ पैंट पहन के घूमते रहते हैं। शादी हो गई, अभी उनकी उम्र और बच्चे की नहीं है, वन थर्ड फैशन में हाफ पैंट पहन के जो है इधर से उधर चक्कर लगाते हैं, है ना। आप कोशिश ये कीजिए कि आप वो कपड़ा इस्तेमाल कीजिए कि जिसमें आपका सत्र छुपा रहे ना। सत्र खोलना ये भी गुनाह है, खोलने वाला गुनहगार, किसी की नजर पड़ जाए वो अगर देखे वो भी गुनाह में गिरफ्तार होगा। इसलिए तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश ये है कि आप कोशिश करें कि ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करें जिससे आपका सत्र छुपा रहे, और खुल जाए अगर इत्तेफाक से तो उससे वजू नहीं टूटेगा। समझ में आ रही है बात? क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वजू टूट जाता है? मसला समझ रहे हैं ना आप लोग? ये मसला भी बहुत अहम रहता है, औरतें ज्यादा परेशान रहती हैं। ये माँ और बहनों के लिए, हर तबके के लिए सवाल रखा गया है। ये माँ और बहनों का मसला है। खास तौर से जो हमारी बूढ़ी औरतें हैं वो जल्दी से बोल देती हैं कि बच्चे को दूध पिलाए, अब नमाज पढ़ना है, बच्चा रो रहा है, माँ वजू बना के आ गई है तो पहले समझती है कि मैं नमाज पढ़ लूँ तब वो दूध पिलाऊंगी, है ना। दूध पिलाने से वजू टूट जाएगा, ये ख्याल करना गलत है। दूध पिलाने से, माँ अगर वजू कर ली है और बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध पिलाने से वजू नहीं टूटेगा। मैयत के बाद और बच्चे की पैदाइश के बाद पूरे घर को पुताई सफाई को जरूरी समझना कैसा है? जी, जब हमारे यहाँ किसी घर पैदाइश होती है या किसी का इंतकाल हो जाता है, अभी तो अक्सर सब कोठा हो गया, उसको भी कलर कर देते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन जब मिट्टी का घर था ना, बिल्कुल एकदम उसको लिपते थे। जब बच्चों का पैदाइश के बाद 40 दिन हो जाता था, खत्म होता था, तो पूरा घर लिपा जाएगा, ये समझते थे पूरा घर नापाक हो गया। ऐसे ही अगर इंतकाल हो गया और चहलुम खत्म हुआ तो घर को बिल्कुल लिपा जाएगा, है ना, कि घर। तो इस तरह का ख्याल करना, आप घर की सफाई के लिए जो है लिप सकते हैं, कलर कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल करके कि बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद मुकम्मल घर नापाक हो गया इसलिए लिप दिया जाए, मुकम्मल घर गंदा हो गया या इंतकाल हो गया था इस घर में इसलिए इसको कलर कर दिया जाए, ऐसा समझना क्या है, गलत है। आपको अगर जरूरत है, वाकई कलर खराब हो गया है या दीवार टूट रही है और लिपने की जरूरत है तो आप लिप सकते हैं, लेकिन ये ख्याल करके कि घर नापाक हो गया इसलिए हम लिप रहे हैं, ये गलत है। मज़ारात पर हाजिरी का तरीका क्या है? बहुत अच्छी बात है, ये जानना जरूरी है कि आज इसी की वजह से हमारे जो अगियार हैं, बदअकीदे हैं, वो हमको कबर पूजवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कबर पूजवा, कबर पूजने वाले। ये क्यों कह रहे हैं? हमारी बदआमाली की वजह से। हम लोग जज्बात में बहुत आते हैं, मजार शरीफ पे जो हमारे हाजिरी का तरीका है, हम लोग क्या है, जज्बात में आके जो है आपे से बाहर हो जाते हैं। अब देखिए, मजार शरीफ में आप हाजिरी दीजिए, लोग जाते हैं, हमारे भाई जाते हैं,
मजार शरीफ के पास झुक जाते हैं, सजदा नहीं करते हैं, चादर चूम लेते हैं, मजार शरीफ की चादर को बोसा दे लेते हैं। और देखा यह गया है कि छोटे बच्चों को ले जाकर वहां गड़ा भी देते हैं। तो हम सजदा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे इसी अमल की वजह से हमारे जो अगयार हैं, जो बदअकीदा हैं, वो हमको कब्र पुजवा कहते हैं। इसलिए आज के इस पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेके जाएं, आज के बाद जिंदगी में अगर किसी भी मज़ार पे आपको हाजिरी की तौफीक मिले तो आला हजरत अलैहि रहमत रिजवान ने मज़ार शरीफ पर जो हाजिरी का तरीका बताया है, आप मज़ार शरीफ से 4 हाथ दूर, कितने हाथ दूर? 4 हाथ दूर मज़ार शरीफ से 4 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ेंगे। मज़ार शरीफ के करीब जाने की जरूरत नहीं, चादर चूमने की जरूरत नहीं, मज़ार शरीफ को बोसा देने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने अपने वलियों को इतना पावरफुल बनाया है कि हमें उनके मज़ार पे भी जाने की जरूरत नहीं। अगर दिल में सच्चा अकीदा हो और हम यहीं से अगर या गौस अल मदद कह दें तो मेरा गौस बगदाद से फरियाद रसी करेगा। इसलिए मज़ार शरीफ पे जो हाजिरी का तरीका है उसको आप बदलिए, वरना फिर आप पे जो लेबल लग रहा है वो लेबल हट जाए, कहीं लोग आपको जो है और हमको जो है क्या मज़ार कब्र पुजवा ना कहें। इसलिए आज के बाद इसको याद रखिए। हम लोग देखते हैं बताया जाता है, जलसों में बताया जाता है, उसके बावजूद भी जब उर्स का एहतमाम होता है लोग बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, चादर पे टूट पड़ते हैं। आप ये मसला समझकर आज के बाद जिस भी मज़ार पे हाजिरी हो, मज़ार शरीफ से 4 हाथ दूर पे आपको रह के फातिहा पढ़ना है इंशाअल्लाह। हजरत अली मुश्किल कुशा और 16 शहीदों का रोजा रखना कैसा है? ये माँ और बहनों का मसला है। हमारी माँ और बहनें जो है हजरत अली मुश्किल कुशा का रोजा रखती हैं, 16 सैयदों का रोजा रखती हैं। हर तबके का सवाल रखा गया है इमाम साहब की तरफ से। ये माँ और बहनों का मसला है। 16 सैयद का रोजा रखना आम बात है, उनके यहाँ कुछ पढ़ा जाता है और 16 सैयद। रोजा नमाज ऐसी इबादत है जो गैरुल्लाह के लिए नहीं, किसके लिए है? अल्लाह के लिए। जो बात आप कहती हैं कि 16 सैयदों के लिए हम रोजा रखते हैं, 16 सैयद का रोजा, ये जुमला कहना ही सरासर गलत है। रोजा क्या है? अल्लाह की इबादत है, नमाज अल्लाह की इबादत है। रोजा अल्लाह के लिए रखा जाता है, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। इसलिए ये कहना कि 16 सैयद का रोजा, ये गलत है। हाँ, आप रोजा नफल रोजा रखें और नफल रोजे की नियत से रखें और उसका सवाब आप चाहें तो 16 सैयदों के नाम इसाल कर सकती हैं, लेकिन उनके नाम से रोजा नहीं रखा जाएगा। बुजुर्गों की तस्वीर घरों में रखना कैसा है? ये भी एक आम सी बात हो गई है। लोग अपने मोबाइल में रखते हैं और फिर अभी बना के भी लाके घर में रखते हैं। और अभी एक फिरका जो वारसी फिरका है वो तो बिल्कुल वहाँ के यहाँ दरगाह में बड़े बड़े फ्रेम में तस्वीर मिलती है और वो लोग लाके बाकायदा उसको घरों में सजाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। मसला यह है कि इंतकाल के वक्त जिस घर के दरवाजे पे कुत्ता या जानदार की तस्वीर होगी, मसला क्या है कि उस कुत्ते को हटाया जाए। जानदार की तस्वीर अगर है, आदमी को आलमे नज़ा में घर की लगी है, मसला क्या है? उस तस्वीर को हटाया जाए। क्यों हटाया जाता है? क्योंकि जिस घर के दरवाजे पे कुत्ते या जानदार की तस्वीर होती है, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। आप पीर साहब की तस्वीर घर में लगाए हैं, खाली पीर साहब की लगाते नहीं है, अपनी शादी की तस्वीर भी फ्रेम में बना के लगाते हैं। बेटा होगा देखेगा अब्बा की कैसी शादी हुई थी, है ना, बेटी होगी देखेगी अम्मा कैसी दुल्हन बनी थी। आप तस्वीर बना के फ्रेम बना के घर में लगाते हैं अपनी तस्वीर, और तस्वीर बनाने के बाद आप परेशान होते हैं कि मैं माशी एतबार से परेशान हूँ, मेरी रिस्क में बरकत नहीं है। आपके घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होगा तो बरकत कैसे होगी? इसलिए आज के बाद अहद करें कि घर के अंदर अगर जानदार की तस्वीर हो, पीर साहब हो या कोई भी साहब हो, ऐसी तस्वीर न लगाएं, उसको हटाया जाए। मुहर्रम या रजब में शादी ब्याह करना कैसा है? इमाम साहब एक सवाल बढ़ा दिया, खाली हल्के से ले लेते हैं कि तस्वीर के सामने नमाज पढ़ना जो है नमाज नहीं होगी, नमाज मकरूह तहरीम में वाजिब लिहाजा। इमाम साहब अभी हमारे नकीब साहब का जो सवाल था मुहर्रम और रजब, यह अवाम में बिल्कुल मशहूर है। रजब में शादी गजब, रजब में गजब और मुहर्रम में पूरा गम।
मुहर्रम में गम, शादी नहीं होगी। ये इतना मसला सब लाते कहां से हैं मालूम नहीं, ये उलमाए कराम को भी मालूम नहीं रहेगा। इसलिए आज के बाद इस पैगाम रसूल से कॉन्फ्रेंस लेके जाए, रजब में भी शादी हो सकती है, मुहर्रम में भी शादी हो सकती है, कोई हर्ज की बात नहीं है। 12वीं शरीफ के जुलूस में डीजे बजाना इस्तेमाल करना कैसा है? ये नौजवानों के लिए आ गया है। ये नौजवान अभी जो है 12वीं शरीफ का जुलूस, कल भी परसों भी मैं गरापुर के जलसे में मैंने कहा था कि जुलूस की जो हालत इस तरह बन गई है, कहीं ऐसा दिन ना आए कि उलमाए कराम मना करें कि जुलूस ना निकाला जाए, उलमाए कराम कहीं उससे दूरी ना अख्तियार करें। हमारा नौजवान तबका बिल्कुल नबी की मोहब्बत में कह रहा है कि नबी की मोहब्बत में, हकीकत में वो नबी की मोहब्बत नहीं है, वो अपने नफ्स की इत्तिबा है, वो अपने ख्वाहिशात की तकमील है। डीजे बजाकर, खास तौर से पाकिस्तानी जो जिक्र वाली नात है, जिसमें आदमी हरकत करने लगता है ना, उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं, इस तरह के जो हरकत करता है, यकीनन डीजे बजाना ये नाजायज और हराम है। अगर कोई जुलूसे मोहम्मदी में डीजे लेकर निकलता है, जितनी देर वो जुलूस में चला, जितने साथ लोग उसके साथ चले, जितना कदम वो चला, हर कदम पे गुनाह लिखा जाएगा। इसलिए आज के बाद अहद करें, जुलूस आप उस एतबार से निकालें कि जब जुलूस निकलता है तो हम अपने मोहल्ले में नहीं निकालते हैं। बदअकीदों की भी तनकीदी नजर रहती है, गैर मुस्लिमों की भी नजर रहती है। जुलूस इस शान से निकले कि देखने वाला गैर तारीफ करे कि वाकई ये कोई और नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जा रहे हैं, आका के दीवाने जा रहे हैं। जुलूस के हवाले से हसास होने की जरूरत है। ये बात उसी वक्त होगी जब हम इमाम को इमाम मान के उनकी इत्तिबा में चलेंगे, मुरब्बी को मुरब्बी तस्लीम करके उनकी इत्तिबा में चलेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा जुलूस भी बेहतर होगा। और 2 सवाल है, एक सवाल जी, बस सिर्फ 2 सवाल, वक्त है ना? वक्त हो गया जी। 2 सवाल। हिंदुओं के त्योहारों में मुसलमानों का शामिल होना और उसकी मुबारकबादी देना कैसा है? नेता लोगों के लिए सवाल आ गया। नेता लोग बिला जरूरत जो है होली में व्हाट्सएप में पोस्ट कर देंगे, है ना, होली की मुबारकबादी, इसकी मुबारकबादी, उसकी मुबारकबादी, है ना। हिंदुओं के त्यौहार में हम मुबारकबादी देना ये नाजायज़ो हराम है, बसा औकात कुफ्र भी हो जाएगा। और फिर हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होना, खासतौर से मुस्लिम बच्चे जो स्कूलों में रहते हैं, मेरी उनसे गुजारिश, जो स्टूडेंट जो तालिब इल्म यहाँ हैं, ऐसे मौके से भी आप गुरेज करें, खास तौर से बुत के सामने जाने से, पूजा पाठ के वक्त, है ना। अगरचे आपका मास्टर उस पर आप इसरार करे, आप साफ लफ्जों में कह दिए कि हमारे मजहब के खिलाफ है, हमारा मजहब इसे की इजाजत नहीं देता, हम हरगिज़ से अमल नहीं कर सकते। स्कूल छोड़ना गवारा होगा, लेकिन बूतों के सामने सरनगू नहीं होंगे। और एक आखिरी सवाल, बैंक से मिलने वाले इंटरेस्ट का शरई हुक्म क्या है? ये ताजिरों के लिए सवाल आ गया जी, कुछ सवाल नहीं है तो। ये आखिरी सवाल, मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है, चूंकि ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ताहिर भाई आ चुके हैं, बिल्कुल एकदम राजमान है। आखिरी सवाल, बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट, बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट, ये जो हिंदुस्तान में जो बैंक है, SBI हो, जो भी बैंक हो, है ना, ये सब गैर मुस्लिमों की है, और बैंक से जो मिलने वाला इंटरेस्ट है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सूद नहीं है। ठीक है, इतनी बात जो है काफी है। 12वीं शरीफ की निस्बत से 12 सवाल गालिबन हो गया। 12 सवाल और भी सवाल लेकिन बहुत सारे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अगर बहुत मुख्तसर है तो बोल दीजिए, और किसी भाई साहब का सवाल रख लेते हैं। और दिया बोले कि हर महीने औरतों को नहाना जरूरी है, नहाते नहीं कितने लोग औरतें। खैर, मसले की बात में शर्म की बात नहीं है ये, चूंकि आपकी बात रख ली गई, चूंकि अगर हम सबका सवाल लेंगे तो होगा नहीं। इंशाअल्लाह वो सवाल इमाम साहब को लिखाएंगे, ये फिर इंशाअल्लाह आइंदा साल फिर या किसी और जलसे में, आइंदा साल इतना लंबा इंतजार नहीं, फिर किसी और जलसे में इंशाअल्लाह हर महीना औरतों को नहाना जरूरी है, ये सवाल है। यानी इसका मतलब ये है, औरत हर माह में एक बार नापाक होती है, क्या हर माह वो नापाक होती है? ये औरतों का सवाल है, क्योंकि इसमें मसला ये है कि औरत को जो माहवारी आती है, जिसे हैज कहा जाता है, जिसकी वजह से औरत नापाक रहती है,
ये किसी किसी औरतों को हर महीने आता है और फिक्स तारीख में आता है और मुकर्ररा वक्त में आता है, और किसी किसी औरत को महीना, 2 महीना, 3 महीने भी अभी आता है। इसलिए ये औरतों का मसला है। हर महीना आना, अब नहीं सवाल लिया जाएगा क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। जलसा का ख्याल रखते हुए हर महीना औरतों को आना जरूरी नहीं है। जो तोहर की मुद्दत है, जिसको पाकी की मुद्दत कहते हैं, ये दराज भी हो सकती है। इसलिए मसला ये है कि हाइजा औरत जिसकी इद्दत 3 हैज है, यानी अगर कोई उसे तलाक देता है तो 3 हैज के बाद उसकी इद्दत मुकम्मल होगी। 3 हैज 3 महीने में भी मुकम्मल आ सकता है और 3 महीने में उसकी इद्दत खत्म हो सकती है, और जरूरत पड़ने पर 3 साल भी लग जाएगा। तलाक की बात यह है कि तलाक की बात खाली बता दो जी। तलाक के लिए, क्योंकि आज भी तलाक की शरह कम नहीं है, मोदी कानून भी बना दिया जब भी लोग सुधरते नहीं है। आज भी 3 तलाक देके जो है धड़ल्ले से मुफ्ती साहब को परेशान करते हैं, इमाम साहब को परेशान। तलाक देने के बाद कल एक साहब आए हुए थे, तलाक देने के बाद कहा कि मैं कहा था छोड़ दूंगा, फिर कहता कि मैं क्या कहा था, मुझे होश ठिकाना नहीं था। बच्चे कहते हैं कि मैं यही कहा था कि छोड़ दूंगा, है ना। तलाक देने के बाद 1000 बहाने करते हैं। जितने लोग आज हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, अल्लाह ना करे कि आपको कभी तलाक की नौबत आए। अगर आ जाए तो बिल्कुल खबरदार खबरदार, अगर आ जाए तलाक की नौबत तो सिर्फ अगर देना भी है तो तलाक का जो सबसे उम्दा तरीका, एहसन तरीका है, 1 तलाक दीजिए अपनी बीवी को। कितनी तलाक दीजिए? 1 तलाक। सारा मामला आपके कंट्रोल में रहेगा, फिर इंशाअल्लाह उसका हल भी आसानी से हो सकता है। आप गुस्से में, जज्बात में आकर बंदा 10, 20, 50, 100 तलाक दे देते हैं। 3 तलाक शरीयत ने रखी है और 100 तलाक देके बैठा है। 100 तलाक लाया कहां से है? अगर कोई बंदा ऐसा करता है गोया कि उसने शरीयत का मजाक उड़ाया, वो कुफ्र भी किया और वो तौबा भी करे, है ना। इसलिए तलाक का मसला अहम है, उस पर सारे लोगों को तवज्जो देने की जरूरत है कि अगर जिंदगी में कभी तलाक की नौबत आए तो 1 तलाक दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।